ओके, सो लास्ट टाइम एक्सेप्ट सृष्टि को छोड़ के बाकी सबको कुछ कहा था अबाउट टू क्वेश्चंस. Definition. Definition, right, and kingdom types, 5. Okay, I hope everybody has gone through at least the first page. सबने पढ़ा क्या एक बार वो पहला पेज? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, no problem. We had already wasted 10 minutes, so I will go ahead. So now, okay, which all are the 5 kingdoms? Kingdom Kingdom, Monera. classes. Kingdom. No, Ashwin. Kingdom types. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Right? Yes. कोई मुझे रिपीट करके दिखाएगा ये कौन से किंगडम्स हैं? Anyone? Kingdom Kingdom Fungi, Planto, and Animalia. Okay, fine. Thank you, Roshan. Okay, please everyone now go on mute. Okay. So now we will start with our first kingdom, Kingdom Monera. Okay. किसी ने सुना है इसके बारे में? कोई बात नहीं. किसी ने न्यूमोनिया सुना है? निमोनिया नहीं पता? डेंगू, निमोनिया, टाइफाइड पता है ना? Yes. एंड फूड पॉइजनिंग सुना है? Yes. यस. इट मीन्स कुछ तो है जो हमें इन्फेक्ट कर जाता है. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? अगर वो फूड में चला गया और वो फूड हमने खा लिया तो वो इन्फेक्टेड फूड अगर हमने खा लिया तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हमें फूड पॉइजनिंग होता है. फॉर न्यूमोनिया एज वेल, इन न्यूमोनिया ऑल्सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम पे अटैक कर जाते हैं, हमारे लंग्स पे, राइट? सो ये ऐसे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब मोनेरा में आते हैं. वो भी तो जीते हैं ना, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? इसकी वजह से ये सब कुछ सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये मोनेरा में आते हैं. अभी तुम लोग अपना पेज बुक्स तो है ना, सबने खोला है ना? तो पेज नंबर 2 देखो. अभी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम मोनेरा देखो, वहां पे कुछ कुछ ऐसे ब्लू एंड पिंक कलर में कुछ कुछ दिखाई दे रहा है. मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, हर एक डायग्राम को. ओके, सो कैन वी स्टार्ट नाउ? फर्स्ट देखो, दो ऐसे ब्लू कलर के एक दूसरे को जोड़ के ऐसे राउंड राउंड है, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. ओके. अभी ओके, सबसे पहले बात मैं एक बोल दूं, कल हमने कल नहीं सॉरी परसों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, राइट? मैंने कहा था जीनस एंड स्पीशीज जब एक साथ हम लिखते हैं वो किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन बन जाता है इन अ होल वर्ल्ड वाइड. जैसे मैंने कहा था मैंगो के बारे में, मैंगो का नाम है मैग्निफेरा इंडिका. अगर मैं ये नाम पूरे दुनिया में जाके कहीं पे भी बोलूंगी तो फिर वो पर्टिकुलर बंदे को समझ में आएगा कि मैं मैंगो के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, लाइक दिस, ये जो दो नाम मैंने बोले, आम के लिए, मैंगो के लिए मैग्निफेरा इंडिका, फॉर अ सिमिलर वे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे दो दो जीनस एंड स्पीशीज के इसमें नाम दिया है. जैसे हमारे सृष्टि का नाम है सृष्टि उके, दैट इज हर ओन नेम विथ हर सरनेम, राइट? लाइक दैट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने देखा. अभी ये नॉमेनक्लेचर लिखने का एक तरीका है, देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग इट. जब भी तुम लोग बुक में देखोगे, देखो वो जो लिखा है ना वहां पे ऊपर, वो देखो थोड़ा टेढ़ा लिखा है और थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, राइट? ऑलवेज कभी भी पैराग्राफ में भी आएगा ना ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो वो ऑलवेज वो इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं. इटालियन इज थोड़ा टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं, लाइक दिस टिल्ट. ओके, always remember one thing,
जीनस और स्पीशीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम के तौर पे हम लिखते हैं दैट टाइम द फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में एस कैपिटल है और निमोनिया का पी स्मॉल है। देखा, समझ में आया? ये लिखने का तरीका है। तुम लोग अपने पेपर में अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नॉर्मल लिखोगे तो तुम लोगों के मार्क्स कट होंगे। बायोलॉजी में ये एक तरीका है जो लिखते हैं, जैसे तुम लोग मैथ्स में हम प्लस माइनस वगैरह लिखते हैं, डिवाइड वगैरह लिखते हैं, लाइक दिस, वो एक तरीका है। वैसे ही ये नाम लिखने का एक तरीका है। अभी हम लोग तो टेढ़ा टेढ़ा नहीं लिख सकते ना हमेशा, हम तो फास्ट 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 लिखते जाएंगे। हमारे तो ध्यान में भी नहीं आएगा कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग उस दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे, वो भी अलग अलग, एक साथ नहीं। समझा इतना? किसी भी चीज का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर लिखना है, दो वर्ड को एक साथ लिखो, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, स्पीशीज का स्मॉल लिखो, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करो। समझा? अभी मैंने साल्मोनेला टाइफी लिखा है, तो मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, ओके उसको। Just a second. See here. देखा मैंने कैसे साल्मोनेला टाइफी को नीचे अंडरलाइन किया था? साल्मोनेला का एस कैपिटल, टी स्मॉल और अलग अलग अंडरलाइन। जब भी तुम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखोगे, तुम लोग ऐसे स्टाइल में लिखोगे। समझा ये कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क दिस, ओके? ओके, तो चलो अभी हम एक एक मोनेरा का जो टाइप है उसके ऊपर जंप करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके? इससे निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। अभी निमोनिया का एक और टाइप है, लीजियोनेला निमोनिया। ये लंग्स के ऊपर अटैक करने वाला निमोनिया है। निमोनिया के भी काफी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये दो उसके स्पीशीज है। अभी स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, इससे एक पॉइजनिंग होता है शरीर के अंदर, ब्लड में, ओके? देन क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी ये एक एक्सोटॉक्सिन है, मतलब ये फूड पे अटैक करता है, पानी पे अटैक करता है। बारिश का पानी खराब आता है, और या फिर कभी कभी देखो, तुम लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि अचानक कुछ कुछ स्कूल में वो बीच के लंच ब्रेक में वगैरह जो स्कूल की तरफ प्रोवाइड करते हैं, उसमें उसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाता है बच्चों को। तो फिर वो क्यों? क्योंकि उस खाने के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी है, मतलब वो एक टॉक्सिन है। वो अगर जिस फूड में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो तुम लोग खा गए तो ऑफकोर्स तुम लोगों के शरीर के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी चला जाएगा, तो तुमको पॉइजनिंग होगा। पॉइजनिंग मीन्स फूड पॉइजनिंग, ओके? ओके, नाउ देन साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड का वायरस ये है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, ये सब पानी और फूड के अंदर मतलब इन्फेक्ट करते हैं इनको, इन पे अटैक करते हैं, और फिर अगर वो हम खा जाए या पी जाए तो हमें फिर प्रॉब्लम होगा, ओके? मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर मोनेरा के ऊपर कुछ एग्जांपल्स पूछे गए तो प्लीज तुम लोग इन सब का नाम लिखना। समझा? ये जस्ट ऑलरेडी जो Yes. लिखा है मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीज। किंगडम फर्स्ट, मोनेरा एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब दही, पता है ना सबको? और Yes, ma'am. बटर मिल्क, बटर मिल्क इज ताक, छाछ, ओके? ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको कर्ड का एक ड्रॉप डालना है, या तो बटर मिल्क का एक ड्रॉप डालना है। फिर आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंडर उसको चेक करना है। एनीवन नोज माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है? ग्लास स्लाइड्स किसी ने देखा है, किसी ने चेक किया है? स्कूल में है No. क्या तुम लोगों के? यस टीचर, स्कूल में है पर मैंने कभी यूज नहीं की। ओके, हाँ, आपको अभी तक शायद आया नहीं होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप दिखता कैसे है ये तो पता है ना?
ओके ओके। तो फिर तुम लोग अगर अगर तुम लोग का स्कूल होता तो तुम लोग को ये दिखाते, या फिर तुम लोग खुद से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल की परमिशन लेकर। तो फिर अगर आप कर्ड का एक ड्रॉप या फिर बटर मिल्क का एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर फिक्स करके अगर ऊपर से उसको देखोगे, तो फिर आपको कुछ कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का ये दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। उसको लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड में या बटर मिल्क में पाया जाता है। ओके, वो कुछ डेंजरस नहीं है। देखो, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेंजरस नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छे हैं, कुछ कुछ बुरे हैं। जो बुरे हैं जैसे कि जैसे मैंने बोला अभी, ये एक्सोटॉक्सिन वाला, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी या निमोनिया या टाइफी वाला, ये सब कुछ बुरे मतलब बैड कैटेगरी है। कुछ कुछ गुड कैटेगरी है, गुड कैटेगरी में लैक्टोबैसिलाई भी है। ठीक है, लैक्टो मीन्स मिल्क, ये तो पता है ना, LACTO, लैक्टो मीन्स मिल्क। कभी भी अगर लैक्टो वर्ड कहीं पे भी आया मतलब वो मिल्क के बारे में बोल रहा है, दूध। दूध तो पता है ना सबको। Yes, miss. ओके, सो केयरफुली कीप a cover slip, observe under high power compound microscope. What did you see? Moving small rod like microbes, तुम लोग देख पाओगे, जिसको लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। वो एक बैक्टीरिया होता है। Okay, all type of bacteria and blue green algae are included in kingdom Monera. सब बैक्टीरिया, जितने भी दुनिया भर में बैक्टीरिया है, और कुछ कुछ ब्लू ग्रीन algae जो बॉटम ऑफ द सी, ओशंस में पाए जाते हैं, वो सब मोनेरा के अंडर आता है। ओके, किंगडम मोनेरा के बारे में ये बहुत ही कम, बहुत मतलब बहुत ही कम दिया है तुम लोगों को। प्लीज इस पे अगर कुछ नोट आए तो तुम लोग लिख लेना। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया हमेशा दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। एक होंगे जो सिलेंडर की तरह होंगे, ओके, दूसरे होंगे वो गोल गोल होंगे। ओके, जो सिलेंडर की तरह होंगे उसको बैसिलाई बोलते हैं, और जो गोल होंगे उसको कोकाई बोलते हैं। ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल कैसा? बैसिलाई, बैसिलस, कोकाई, कोकस। ओके, लैक्टोबैसिलाई मतलब, बैसिलाई मतलब वो रॉड शेप का है ऑलवेज, और कोकाई मतलब ऑलवेज वो गोल शेप का है। समझ में आया बैक्टीरिया का? पेज नंबर 3 पे सब बैक्टीरिया के बारे में लिखा है, देखो वहां पे कुछ कुछ ऐसे वर्ड है। देखो, कोकस सबसे फर्स्ट वाला कोकस। अब कुमकुम दिख रहा है? Yes, miss. ओके ओके, कोकस मीन्स गोल कलर, गोल वाला बैक्टीरिया। बैसिलस तीसरा वाला देखो, मतलब वो सिलेंड्रिकल। इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा गोल भी है और थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है, तो उसको कोकोबैसिलस बोलते हैं। गोल भी है और थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है, थोड़ा ओवल शेप है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो थोड़ा ओवल है, एक जैसा नहीं है लेकिन थोड़ा ओवल है। विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा, तुम लोग कॉमा लिखते हो ना, व्हाट यू से, या मैं तो कॉमा ही बोलती हूँ, और कुछ होगा उसको बोलने को तो पता नहीं मुझे। स्पिरिलम, स्पिरिलम मतलब स्प्रिंग की तरह, समझा? ये ना बैक्टीरिया के अलग अलग शेप है, और उस शेप को मतलब वही शेप को हम लोग नाम में भी रखते हैं। अभी कोई पूछेगा कि कर्ड या बटर मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो ये दोनों मिल्क से बना है तो लैक्टो, और शेप होता है बैसिलस तो लैक्टोबैसिलस। समझा? बायोलॉजी में रटने के लिए बहुत कुछ है, बेटर है कि तुम लोग छोटी छोटी चीजों को याद रख के रीड आउट करो। जो सच में रटना होगा ना वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन वो जो हमेशा तुम लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कुछ ऐसा होगा ना, वो भी मैं अलग से स्पेसिफाई करूंगी। अब ये लैक्टोबैसिलस जो नाम जो मैंने बोला अभी, उसको ट्रिक से याद रखो। समझा? किंगडम मोनेरा के बारे में समझा? बाइनोमियल नाम कैसे लिखते हैं समझा? ओके, नॉर्मल दो दो शब्द लिखने हैं। फर्स्ट वाला जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है।
एंड अगर तुम लोग नॉर्मल नाम लिखे तुम लोग के क्वेश्चन पेपर में, या 10th स्टैंडर्ड के लिए भी याद रखो, अगर गलती से तुम लोग अंडरलाइन करना भूल गए, सीरियसली स्टूडेंट्स, सच बताती हूँ, मैं हमेशा पेपर चेक करती हूँ, बच्चे सब सही लिखते हैं, लेकिन बायोलॉजी में यही उनकी गलती होती है। जैसे नाम लिखा तो अंडरलाइन नहीं किया, डायग्राम निकाला तो उसके नीचे नाम नहीं लिखा, ऐसी बच्चे गलतियां करते हैं। इसकी वजह से वो कभी भी 80 आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 70 नहीं लेते। ऑलवेज दे मेक अ मिस्टेक हियर। ओके, छोटी छोटी सिंपल बातें जस्ट तुम लोग याद रखो। ओके, समझा? एक बार किंगडम मोनेरा जितना ओके फाइन, हम कैरेक्टरिस्टिक में नहीं पढ़े। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बने हैं ये लोग। ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर। हमारे स्किन की सेल अलग है, हमारे देन लिवर का सेल अलग है, किडनी का सेल अलग है, सब सेल अलग अलग है। सब सेल एक साथ आकर फिर ह्यूमन बॉडी बनी है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही सेल से बने हैं। ओके, देन दे में बी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। एक तो ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, या फिर कुछ कुछ है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ऑटोट्रोपिक। सृष्टि, यू नो द ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक? ओके, नो प्रॉब्लम। यू नो प्लांट्स? Yes. ओके, प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूज ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, Yes. राइट? हमको Yes. खाली उन्हें पानी देना पड़ता है, बट वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक, Yes. जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। नाउ हेट्रोट्रोपिक्स आर व्हाट? जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें रेडीमेड फल चाहिए या हमें रेडीमेड सब्जी चाहिए, और बाकी के एनिमल्स है डायरेक्टली ग्रास खाते हैं या फिर कुछ मीट खाते हैं। हम खाना खुद का नहीं बना सकते ना, हमको कुछ अलग है जो कंज्यूम करना पड़ता है। Yes. समझा? ऑटोट्रोपिक Yes. जो खुद का खाना खुद बना खाना सकते हैं, एंड हेट्रोट्रोपिक जो खुद का खाना खुद नहीं बना इतना। सकते। Yes, teacher. समटाइम मैं आई आस्क फॉर समवन, मतलब मैं कभी सर को पूछूंगी और तुम्हारे लिए वो फर्स्ट पेज एटलीस्ट एक्सप्लेन करूंगी। ओके Yes. ओके ओके, थैंक यू। प्लीज गो ऑन म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, ओके, दे में भी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। अभी इसमें देखो, जो बैक्टीरिया है ना, हमने देखो ऊपर एक लाइन पढ़ी, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae। ये जो ब्लू ग्रीन algae है ना, ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक। ब्लू ग्रीन algae, ये algae जो है वो उनमें बहुत algae आर वेरी पावरफुल एक्चुअली। वो मतलब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो ऑटोट्रोपिक हुए। बाकी जो बैक्टीरिया है ना, वो खुद वो वो ऑटोट्रोपिक नहीं है, वो हेट्रोट्रोपिक है। तो ऑल ओवर मोनेरा में कुछ कुछ ऑटोट्रोपिक है, कुछ कुछ हेट्रोट्रोपिक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स परफेक्टली प्रेजेंट नहीं होते, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं हुआ है, सेल का न्यूक्लियस सही नहीं है, सेल के ऑर्गन सही नहीं है, लाइक दिस। इनमें ना कोई भी आप दो ऑर्गेनिज्म लो और उनके अंदर के सेल ऑर्गन को चेक करो, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। इसकी वजह से उनको पढ़ना भी काफी मुश्किल है। ओके, किंगडम मोनेरा के बारे में इतने कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, एग्जांपल्स तुम लोगों के सामने है विथ स्ट्रक्चर और सम बैक्टीरिया के शेप्स भी, अगर हो सके तो सच में ड्रॉ करना। देखो मार्क्स देने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाएगा तुम लोगों से। ओके, एक बार किंगडम मोनेरा अच्छे से पढ़ लो 5 मिनट के लिए।
हो गया? पढ़ लिया एक बार मोनेरा? योशिता डन? Yes, yes. अब हो गया. आदित्य डन ना? Yes, yes. ओके ओके फाइन. सो नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा. अभी जैसे जैसे हम लोग एक एक किंगडम आगे जाएंगे, सारे किंगडम्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा. मोनेरा में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो प्रोटिस्टा है, इनके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स आप सही से देख सकते हैं. इनके अंदर का सेल न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है हमेशा, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस होता है जो सेल के सारे चीजों को, एक्टिविटी को चेक करता है. ओके. तो प्रोटिस्टा के अंदर जो भी सेल के न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड वाला है. ओके. हम प्रोटिस्टा के बारे में अभी पढ़ते हैं. प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. अगेन आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है. पॉन्ड वाटर जो गंदा वाला पानी होता है जो नालियों में बहता है, उसका एक ड्रॉप आपको लेकर उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है. ओके. उसके बाद आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करना है. आपको कुछ कुछ मोटाइल, मतलब जो ऐसे चलने वाले घूमने वाले बैक्टीरियाज है जो एक जगह नहीं टिकेंगे, ऐसे कुछ आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. मोनेरा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो जो है वो इन्फेक्शन करने वाले हैं. प्रोटिस्टा के अंदर कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से थोड़े डेवलप्ड वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ओके. आपको कुछ अमीबा दिख सकते हैं, कुछ पैरामीशियम दिख सकते हैं, लेकिन इन सबका शेप इरेगुलर है. देखो, हमने जब मोनेरा के बारे में पढ़ा, हमने कुछ कॉमा शेप देखा, कुछ स्पाइरल शेप देखा, कुछ गोल देखा, कुछ सिलेंडर देखा, मतलब शेप एकदम परफेक्ट है. लेकिन ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, इनका कुछ रेगुलर शेप नहीं है. ओके. ये इरेगुलर शेप वाले हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, उनका सेल का न्यूक्लियस स्पेशली वो डेवलप्ड है. मोनेरा में सेल के न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं थे. गॉट इट? ये डिफरेंस है. मतलब लिखते वक्त तुम लोग कंफ्यूज ना होना. ओके. वो जो भी तुम लोगों को पॉन्ड वाटर में से दिखेगा वो अमीबा होंगे. और अमीबा दिखाई देते हैं अगर कभी भी जिंदगी में मौका आए कि तुम लोग माइक्रोस्कोप देखो, सबसे पहले जो खराब पानी होता है वो लो पॉन्ड वाटर का और चेक करो. और अमीबा इतना अच्छा दिखता है ना, मतलब मेरे पास तस्वीर थी लेकिन अभी नहीं है, मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई, बट था मेरे पास एक, और अच्छा दिखता है वो. ओके. सो अभी हम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ पढ़ते हैं. ओके. प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर उसका कवर भी है, उस कवर को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. और जो प्रोटिस्टा है ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. समझ में आया? प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उस एक न्यूक्लियस के ऊपर एक कवर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. समझा? Yes, ओके. miss. ये जब मैंने ये पॉन्ड वाटर के बारे में बोला, तो मैंने बोला कि ये लोग हिलते हैं, मतलब इन लोगों के पास लोकोमोशन के लिए कुछ ऑर्गन है. जैसे हमारे पास लोकोमोशन के लिए पैर दिए है भगवान ने. 2 legs वी हैव, राइट? हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं. ओके. सो जैसे हमारे पास घूमने फिरने के लिए पैर है, वैसे ही इन लोगों के पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, कुछ मीडियम हेयर, मतलब हमारे उंगली के, हाफ उंगली के जितना, मेरे हाफ उंगली के जितना, कुछ फ्लैजिल सूडोपोडिया है, और कुछ एक लॉन्ग हेयर की तरह फ्लैजिला है. ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है. अगर आपको एंड टाइम पे याद नहीं आया कि इनको क्या कहते हैं, तो एटलीस्ट इतना बोलो कि उन लोगों के पास लोकोमोशन के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है. समझा? अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं है अभी पढ़ने के लिए अमीबा या पैरामीशियम का, लेकिन हमको 8th स्टैंडर्ड में था तो हमें याद था कि इसको क्या है. ओके. ओके. दे हैव सूडोपोडिया और दे हैव हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. मतलब ये लोग घूमने फिरने वाले हैं. ओके. नेक्स्ट, कुछ है जो ऑटोट्रॉप्स है, जैसे यूक्लिना है, वॉलवॉक्स है. ये ऑटोट्रॉप्स है, मतलब क्या? ये खुद का खाना खुद बनाते हैं खुद के शरीर के अंदर. ओके. एंड हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो दूसरों पे निर्भर है अपने खुद के खाने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए. दे आर अमीबा एंड पैरामीशियम.
ओके। प्रोटिस्टा जब तुम लोग एक्सप्लेन करोगे तो चारों वर्ड तुम लोग के दिमाग में होने चाहिए, अमीबा, पैरामेशियम, यूक्लिना एंड वॉलवॉक्स। अभी तुम लोग अपने ट्रिक से याद रखो, लेकिन याद रखो। ओके, इनके नाम बहुत सिंपल है एक्चुअली। जो ऊपर थे मोनेरा, वो तो थोड़ा खतरनाक है ना, अजीब अजीब बड़े बड़े नाम है। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर ये चार नाम इजीली आप लोग याद रख सकते हो। ओके, समझ में आया? ओके, एक बार प्रोटिस्टा पढ़ो, स्पेशली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। इसको एक बार गो थ्रू करो फॉर 2 मिनट्स। Like a flowering other topic. That example to be usual with content. Class pictures of children imagine sharing a पढ़ लिया? प्रोटिस्टा पढ़ लिया? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अभी Yes, ma'am. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जितने भी बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सबसे फेवरेट किंगडम, इवन मेरा भी सबसे फेवरेट किंगडम, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत इजी है, इज फंगाई। ओके, सुना है कभी किसी ने फंगाई के बारे में? कभी देखा है घर पे? फंगाई कभी नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? Yes, देखा है. देखा है? Yes, यस ma'am. मिस देखा है। किसी ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है क्या फंगाई को, ऐसे नहीं. गौर से? नहीं. नो मिस। नो नो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कभी देखो, अगर तुम साइंस एक एक्सपेरिमेंट करने वाला सब्जेक्ट है, अगर कभी ऐसे है दिल में कफ, बहुत कीड़े हैं कि देखना है मुझे कैसे दिखता है कैसे दिखता है, अगर ऐसा बहुत लगेगा कभी, हाँ, तो ओके, मेरा प्रोटिस्टा देखना नहीं देखना वो तुम लोग का है, तुम लोगों का चॉइस है, लेकिन फंगाई जरूर देखना, क्योंकि फंगाई सच में बहुत मस्त दिखता है। देखने का. मेरे पास इसका भी फोटो था, मैंने लास्ट ईयर के बैच को भी दिखाए थे फंगाई अंडर माइक्रोस्कोप वाले। दे रियली लाइक दैट। ओके, क्योंकि फंगाई की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी अच्छी है। ओके, अभी मैं अभी नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो आपका आवाज हेलो बहुत ब्रेक हो रहा है. हेलो, बाकी को भी सुनाई? हेलो, नो, मैं सारी वॉइस अच्छे से. आ रही है ना? ओके ओके फाइन। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी कोरोना के बाद अभी म्यूकर माइकोसिस का चल रहा है। अरे न्यूज वगैरह देखते हैं क्या कभी कोई तुम लोग? म्यूकर माइकोसिस सुना नहीं तुम लोगों ने? क्या मिस? म्यूकर माइकोसिस? नो। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, वैसे अभी म्यूकर माइकोसिस के भी पेशेंट्स आने लगे हैं। नो प्रॉब्लम, आई जस्ट वांट टू से कि ये जो भी है ये एक फंगाई का टाइप है, और डरो मत, ये वायरस की तरह स्प्रेड नहीं होता। ओके ओके, हम लोग अभी फंगाई के ऊपर जंप करते हैं। ओके, टेक अ moist piece of bread or bhakri and keep it in a container with a lid for 2 to 3 days.
उसके बाद आप उसको ओपन करो. A fine cotton thread like a tuft is found growing on the surface of a braid, and prepare a temporary mount of a few threads from this culture and observe it under microscope. क्या करना है तुम लोगों को, एक ब्रेड लेना है, चपाती का जो डिब्बा है या फिर जो भी एक डिब्बा जिसका लीड एकदम स्ट्रांगली बैठे, हवा नहीं जानी चाहिए, उसको बंद करके एक ब्रेड के इस टुकड़े को रख दो. 2 से 3 दिन के बाद उसको खोलो और देखो तुम लोगों को एक वाइट कलर का एक ये दिखेगा, एक सरफेस दिखेगा, कॉटन थ्रेड्स दिखेंगे तुम लोगों को, ऐसे नजदीक से देखोगे तो. ठीक है, गलती से भी मुंह में मत डालना. ओके, उसको, वो जो भी कॉटन थ्रेड जो ऊपर आया है उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो. ये फंगाई का जैसे तुम लोगों के डायग्राम इसमें दिया ना, पेज नंबर 2 में दिख रहा है, येलो ग्रीन कलर का, ऐसा खड़े खड़े 6 पेड़ की तरह दिख रहे हैं. Yes, miss. जो अभी ये डायग्राम जो है ना हमारा 2 पे 1.4 फंगाई, इट विल, यू कैन सी दैट एज इट इज. ये ऐसे का ऐसा दिखता है. एक्चुअली ये दिखता इतना अच्छा है ना, इसीलिए सबका फेवरेट है, सच बोल रही हूँ. ओके, फंगाई बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग किस्म का किंगडम है. इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी और बहुत अलग है, इसकी वजह से बोल रही हूँ कि ये बहुत लोगों का फेवरेट है. समझा, फंगाई के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं. फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत है इसके, इसको पढ़ने के लिए वक्त लगेगा और मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को डायग्राम्स भी दिखाऊंगी. ओके, मतलब और अच्छे से दिमाग में फिक्स रहेगा. समझा, इतना समझा? Yes, miss. ओके ओके, एक बार इस पेज को गो थ्रू करो, स्पेशली सबके कैरेक्टरिस्टिक याद में रखो विथ एग्जांपल्स, तुम लोगों को बेटर जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए. ओके ओके फाइन. सर, Yes, madam. yeah, I'm done with the lecture. Yeah. Yeah, okay, चलो, थैंक यू, बाय बाय. बाय.